ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको कुंभ राशि यानी एक्वेरियस साइन का साल 2021 का राशिफल बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि अगर आपको साल में कभी शनि परेशान करें तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो वीडियो कृपया अंत तक ज़रूर देखिए। कुंभ राशि वालों के लिए साल 2021 मिला जुला साल रहने वाला है। देखिए, शनि मकर राशि में चल रहे हैं, जो कुंभ राशि के शनि के लिए, यानी शनि की दो राशियां होती हैं, कुंभ और मकर। तो कुंभ राशि वालों के लिए उनकी 12वें स्थान की राशि आती है। 12वां भाव यानी व्यय का भाव, विदेश का भाव। तो देखिए, जो लोग विदेश जा रहे हैं या विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, उनको तो शनि पक्का विदेश लेके चला जाएगा। जो विदेश नहीं जा रहे हैं, अपने घर के आसपास ही रहते हैं, उनके लिए फिर खर्चे बढ़ने का योग है। साथ ही यह भी देखिए कि शनि की 7.5 कुंभ राशि वालों के लिए 2020 जनवरी से शुरू हुई है। तो अभी तो 7.5 का पहला चरण ही है। तो अभी आपके सर के ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है। सर के ऊपर से शनि का गोचर हमेशा चिंताओं को बढ़ा देता है, कंफ्यूजन की स्थिति में रखता है। देखते हैं इस पूरे साल शनि अपनी ही कुंभ राशि वाले लोगों को क्या अच्छा, क्या बुरा और क्या मध्यम परिणाम देने वाले हैं, और इनसे हम क्या उपाय करके बच भी सकते हैं। हाँ, इससे पहले इस साल की शुरुआत में क्या ग्रह स्थितियां बन रही हैं, उन पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। तभी आप समझ पाएंगे कि शनि पूरे साल आपको क्या परिणाम देंगे और आपको अपनी राशि का गोचर देखने में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आइए देखते हैं। साल 2020 तो कोरोना वायरस की भेंट चढ़ गया। क्या साल 2021 हमारे लिए अच्छा होगा? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि साल 2021 की शुरुआत कैसी होने वाली है। तो आप स्क्रीन पर जो कुंडली देख रहे हैं वह 1 जनवरी 2021 की रात की 12 बजे की है। कन्या लग्न से इस साल की शुरुआत हो रही है, जो एक अच्छा शुभ लग्न है, बुध का लग्न है। बुध, अब देखिए साल का जो नंबर आता है 2021, 2 + 2 + 1 = 5, यानी 5 नंबर। अंक ज्योतिष में 5 नंबर बुध का नंबर माना जाता है, और बुध लक्ष्मी का स्वामी है। यानी बुध से हम क्या देखते हैं? फाइनेंस। बुध से हम अर्थव्यवस्था देखते हैं, बुध से इकोनॉमी देखते हैं और व्यापार देखते हैं। वैसे भी बुध को विष्णु स्वरूप कहा गया ज्योतिष में। तो यह लग्न तो बहुत ही शुभ है। बुध जो लग्न का स्वामी है वह 4थे स्थान में बैठा हुआ है। साल की शुरुआत में देखें तो जो लग्न है वह हस्त नक्षत्र में उदय हो रहा है। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, और चंद्रमा अपनी ही राशि में 11वें लाभ स्थान में बैठा हुआ है। यानी यह स्थिति बड़ी अच्छी है। चंद्रमा लाभ स्थान में बैठना यानी साल में सभी लोगों को धन की प्राप्ति जरूर होगी। अब अगर आप देखिए तो चंद्रमा भी स्वयं पुष्य नक्षत्र में बैठा हुआ है। पुष्य एक अच्छा नक्षत्र माना जाता है व्यापार के लिए और सभी शुभ कामों के लिए। यह शनि का नक्षत्र है। शनि स्वयं मकर राशि में बैठे हुए हैं। बुध को अगर देखिए तो बुध भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जो शुक्र का नक्षत्र है। कन्या लग्न के लिए शुक्र भाग्य के स्वामी बनते हैं। तो यहाँ नक्षत्रों की स्थिति, ग्रहों की स्थिति, राशियों की स्थिति बड़ी ही अच्छी दिख रही है। इसके अलावा साल की शुरुआत में ही मंगल भी अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ राहु और केतु अपनी अपनी उच्च राशियों यानी वृष और वृश्चिक में बैठे हुए हैं। तो ये जो 4-5 प्रमुख ग्रह हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी है और सभी नक्षत्रों की स्थिति अच्छी है। तो जैसा स्वस्ति वाचन मंत्र में कहा जाता है, तदैव लग्नम सुदिनम तदैव ताराबलम चंद्रबलम तदैव विद्याबलम दैवबलम तदैव लक्ष्मी पतयम तेम गृहम स्मरामि। यानी चंद्र का बल, तारा का बल, देवता का बल, विद्या का बल देख लीजिए। अगर लक्ष्मीपति की आराधना से, उनके नाम से सब शुरू करते हैं तो सब कुछ शुभ होता है। तो साल का शुरुआत का जो लग्न है लक्ष्मीपति का ही लग्न है, और साथ में तारा का, नक्षत्र का, देवता का, चंद्रमा का, सबका बल बहुत अच्छा है। तो साल सबके लिए अच्छा जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि पूरे साल हमारा जीवन कैसा चलेगा। यानी इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा करियर, नौकरी, व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी,
माता पिता का स्वास्थ्य, पत्नी का स्वास्थ्य, पत्नी की वेलबींग, बच्चों का स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा और हमारे धन की स्थिति पूरे साल कैसी रहेगी। एक बात बता दूं, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो सिर्फ आपको अपनी ही राशि का विचार करना चाहिए, लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पार्टनर की राशि पर भी आपको ज़रूर विचार करना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी के कर्म और भाग्य आपस में जुड़ जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि हमारे पाप पुण्यों के साक्षी 14 विभूतियाँ होती हैं। कौन? सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल व धर्म। यह 14 विभूतियां हैं। हमारी 12 राशियां होती हैं, उनमें 2 सूर्य व चंद्रमा जब घूमते हैं, यानी 12 + 2 14, तब हमें अपने पाप पुण्यों का फल मिलता है। तो यह फल पति पत्नी दोनों को मिलकर भोगना पड़ता है, इसीलिए दोनों की कुंडलियों का साथ में विश्लेषण ज़रूर करना चाहिए। साथ ही यह भी देख लीजिए कि जो ग्रह फल हमें मिलते हैं वह महादशा, अंतरदशा व गोचर के हिसाब से मिलते हैं। तो यह वीडियो मैं गोचर के हिसाब से बता रहा हूँ। आपको अपनी महादशा का ज्ञान ज़रूर होना चाहिए, वह भी देख लें किस ग्रह की महादशा चल रही है, उसके हिसाब से भी आपको फलों में चेंजेस हो जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए। कुंभ राशि का चिन्ह क्या है? घड़ा। घड़े में हम क्या रखते हैं? धन। कलश में धन रखा जाता है। देखिए, सारे चित्रों में लक्ष्मी जी अपने हाथ में कलश लिए हुए दिखाई जाती हैं, जिससे वह धन देती हुई दिखती हैं। यानी कि शनि की जो यह कुंभ राशि है वह धन की राशि मानी जा सकती है। वैसे भी काल पुरुष कुंडली में जहाँ शनि 10वें और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं, वहाँ 11वें भाव में कुंभ राशि ही आती है और 11वें भाव को लाभ का भाव कहा गया, इच्छा पूर्ति का, आय का स्थान, इनकम का स्थान, जो पैसा हम कमा सकते हैं। तो यह राशि बहुत अच्छी है। अब देखिए, वैसे तो कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि कही गई है, लेकिन चूंकि आपकी 7.5 का पहला चरण चल रहा है और शनि राशि से 12वें बैठे हुए हैं, साथ ही साथ 24 जनवरी से शनि श्रवण नक्षत्र में चले जाएंगे, जो चंद्रमा का नक्षत्र है, और चंद्रमा कुंभ राशि वाले लोगों के लिए उनके 6ठे भाव का स्वामी है। तो आपको इस बात से सावधान रहना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं यह एक तरह का बंधन योग तो ज़रूर दिखाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि 6ठे राशि के स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र में बैठने से शनि किसी न किसी तरह की कानूनी अड़चन या बीमारी ज़रूर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि 6ठा भाव रोग, शत्रु और कर्जे को दिखाता है। तो 22 जनवरी से शनि का नक्षत्र परिवर्तन आप लोगों के लिए कुछ समस्याएं लेकर ज़रूर आ रहा है। सावधान रहिए। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। श्रवण कान को दिखाता है, यानी सुनना। तो ज़रा ध्यान से सुनिए। इधर उधर की अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इधर उधर की बातों पर अगर आप ध्यान देकर रिएक्ट करेंगे तो आपकी वाणी के दोष के चलते आपको बहुत बड़ी समस्या में आना पड़ेगा, क्योंकि शनि अपनी तीसरी दृष्टि से आपके वाणी भाव को देख रहे हैं। तो वाणी भाव पर शनि की दृष्टि वाणी में कटुता लाती है। इस बात से आपको विशेष रूप से सावधान रहने की ज़रूरत है कि आपकी बोली से आप परेशानी में आ सकते हैं। हाँ, बृहस्पति भी शनि के साथ 5 अप्रैल तक आपकी राशि से 12वें ही चल रहे हैं। बृहस्पति जहाँ भी बैठते हैं वहाँ के फलों में वृद्धि कर देते हैं। तो बृहस्पति का 12वें स्थान में बैठना खर्चों को बढ़ा हुआ दिखा रहा है। अब खर्चे कैसे आएंगे? खर्चे आएंगे बीमारी से या लीगल प्रॉब्लम से भी आ सकते हैं, किसी तरह के झगड़े से अगर आप उलझ जाएं तो शनि की 7.5 है, शनि आपको फंसा देंगे। तो अपने आप को बचा कर रखिए। कहते हैं ना, अपना दामन बचा कर रखिए। तो अपने आप को पाक साफ रखिए और अपनी आदतों पर भी कंट्रोल कीजिए, यानी कि आपको कटु भाषा का, कड़वी भाषा का प्रयोग नहीं करना है। किसी से झूठ मूठ में लड़ाई नहीं करनी है, वरना झूठ मूठ की हुई लड़ाई सच की लड़ाई में बदल जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है। ख़ास तौर पर यह देखिए कि शनि जो आपकी राशि के स्वामी हैं 12 जनवरी से 14 फरवरी तक अस्त हो रहे हैं। राशि स्वामी का अस्त होना अच्छी बात नहीं होती है। यहाँ आपको समस्याएं
आती हुई दिख रही हैं। हाँ, साल के शुरू में मंगल की स्थिति आपके राशि से तीसरे स्थान से हो रही है, यानी साल के शुरू से लेकर 22 फरवरी तक मंगल आपके तीसरे भाव से अपनी राशि से गोचर करेंगे। तो मंगल का गोचर जरूर आपको हिम्मत बढ़ा कर रखेगा। तो हिम्मत बढ़ने अच्छी बात है, लेकिन उस हिम्मत का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। तो फिर भी बचाव होता हुआ तो दिख रहा है बृहस्पति के वहाँ बैठने से। अब इस बात का भी ध्यान रखना है कि बृहस्पति 5 अप्रैल 2021 को कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे, जहां वह 15 सितंबर 2021 तक रहेंगे। फिर 15 सितंबर 2021 से 21 नवंबर 2021 तक वह वापस मकर राशि में चले जाएंगे और 21 नवंबर से साल के अंत तक फिर कुंभ राशि में ही रहेंगे। तो गुरु का 2 बार गोचर होगा। जब गुरु कुंभ राशि में रहेंगे स्थितियां बहुत ही बेहतर होंगी, आपके पक्ष में जाएंगी, क्योंकि गुरु वहां से अपनी 5वीं दृष्टि से 5वें भाव यानी विद्या संतान को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से आपकी पत्नी और व्यापार के भाव को, और 9वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे। तो गुरु की यह दृष्टियां आपका बहुत बचाव करेंगी और आपको वाकई लाभ देंगी, क्योंकि लग्न से गुरु का गोचर या यूं कहिए राशि से गुरु का गोचर हमेशा ही शुभ माना जाता है। तो इस बात पर विशेष ध्यान रखिए कि ऐसी स्थिति में आपको अप्रैल से लेकर सितंबर के महीने में ज़रूर राहत मिलेगी, और मई, जून और जुलाई का महीना जो हमारे व्यापारी भाई हैं उन लोगों के लिए, जो कुंभ राशि के व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। हाँ, सितंबर अक्टूबर के महीने में, खास तौर पर अक्टूबर के महीने में विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि गुरु फिर से नीच हो जाएंगे और आपके व्यापार स्थान के स्वामी सूर्य भी नीच रहेंगे। तो 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर का समय व्यापार में बहुत ज़्यादा सावधानी का होगा। 14 फरवरी तक, 12 जनवरी से 14 फरवरी का समय भी विशेष सावधानी का है, और 16 फरवरी से 16 अप्रैल तक शुक्र अस्त हो जाएंगे। अब अगर देखिए तो शुक्र कुंभ राशि वाले लोगों के लिए उनके चौथे और 9वें भाव के स्वामी होते हैं। चौथा भाव यानी परिवार का, मन का, माँ का, मानसिक सुख शांति का, घर का, मकान का, वाहन का, और 9वां भाव भाग्य का, लंबी दूरी की यात्रा का, तीर्थ यात्रा का और हर तरह के सहयोग का होता है। तो इन दोनों भावों के मालिक शुक्र का अस्त हो जाना यह दिखाता है कि 16 फरवरी से 16 अप्रैल तक आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। उससे पहले 1 महीने तक राशि का स्वामी शनि भी अस्त होगा। तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक के महीने आपको विशेष सावधानी से तो बिताने पड़ेंगे। शनि के 12वें स्थान में बैठने से यह दिखाता है कि अगर आप किसी पुरानी बीमारी से परेशान हैं तो इस समय में यह बीमारी आपको बढ़ जाएगी और साल के अंत तक ही आपको रिलीफ मिल पाएगा। इसलिए अगर आपको पेट की, कब्ज़ की, घुटनों की, किडनी की या कमर की कोई समस्या है, चल रही है या आने वाली है, ऐसा आपको लगता है, तो इससे बिल्कुल नज़रअंदाज न करें, वरना आपको शनि बुरी तरह से इस साल रोगों में उलझाए रखेंगे, क्योंकि रोग स्थान से ही शनि का गोचर हो रहा है। पूरे साल आप अपने रोग से ही लड़ते रह जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। वैसे भी कहा गया पहला सुख निरोगी काया। देखिए, शनि कर्म के देवता हैं। कर्म 3 तरह के होते हैं, संचित, क्रियमान और प्रारब्ध कर्म। तो मकर राशि में जब शनि होते हैं वह क्रियमान कर्म को दिखाते हैं, क्योंकि मकर राशि कर्म की राशि है। जन्म कुंडली में 10वें स्थान की राशि आती है। जो काम हम आज कर रहे हैं और जिसका फल हमें मिलेगा। घड़े में हम क्या करते हैं? घड़े में चीज़ों को जमा करके रखते हैं, जो कुंभ राशि का प्रतीक है। यानी घड़ा जो है वो प्रारब्ध को दिखाता है, हमारी किस्मत में क्या है जो हमें मिलने वाला है। इसलिए शनि प्रारब्ध को दिखाते हैं, जो हमें अब मिलने वाला है। प्रारब्ध को आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि तीर कमान से निकल चुका है, अब निशाने पर जा रहा है, उसे बीच में नहीं रोका जा सकता। यानी प्रारब्ध कर्म का फल मिलकर ही रहता है। संचित और क्रियमान को बदला भी जा सकता है, प्रारब्ध को कोई नहीं बदल सकता है ईश्वर के सिवा। इसलिए
कुंभ राशि वाले लोगों को इस साल प्रारब्ध से अगर कुछ परिणाम मिलने वाले हैं तो बिल्कुल सावधान हो जाइए। शनि की आराधना, शिव जी की आराधना ही आपको इससे बचाव करेगी। वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि क्या काम करने हैं। मंगल कर्क राशि में 2 जून से 20 जुलाई तक रहेंगे। कर्क राशि कुंभ वाले लोगों के लिए उनके छठे भाव की राशि है। छठे भाव से हम रोग, शत्रु और ऋण का विचार करते हैं, यानी डेट्स, डिजीज एंड एनिमीज। तो इस भाव से मंगल का नीच होकर गोचर करना और उस पर 12वें भाव से शनि की दृष्टि यह दिखाती है कि आप इस समय इन बातों में बहुत उलझे होंगे। वैसे भी शनि और मंगल का आपस में एक दूसरे को देखना ज्योतिष में अच्छा नहीं माना जाता है। इसे विस्फोट योग, ज्वालामुखी योग भी कहा गया। उथल पुथल का योग बनता है। ज़्यादातर दुर्घटनाएं या जीवन में बहुत बड़े आमूलचूल परिवर्तन ला देने वाले योग इस योग से बनते हैं। तो आपको इस समय विशेष सावधानी की ज़रूरत है। सूर्य कर्क राशि में आपकी राशि से छठे गोचर करेंगे 14 जुलाई से 14 अगस्त तक। यह भी समय अच्छा नहीं होगा क्योंकि शनि पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि होगी। एक दूसरे को दोनों पूरी 7वीं दृष्टि से देखेंगे। सूर्य आपकी कुंडली में 7वें स्थान के स्वामी हैं। 7वां स्थान पत्नी और व्यापार को दिखाता है। इसका छठे स्थान से जाना यह दिखाता है कि आपको अपनी पत्नी और अपने व्यापार को लेकर विशेष चिंताएं इस समय में रहेंगी। तो आपको अदालती झगड़े, किसी तरह के कर्ज से परेशानी और पत्नी की सेहत से जुड़ी हुई परेशानी का सामना इस साल करना पड़ेगा इस समय में। हाँ, 14 अगस्त से 14 सितंबर तक सूर्य आपकी राशि से 7वें पत्नी स्थान, व्यापार स्थान में ही गोचर करेंगे। उस समय यह दिखाता है कि यह समय बहुत अच्छा है। तो व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। शुक्र वृष राशि में 4 मई से 29 मई तक रहेंगे। तो भाग्य के स्वामी का अपनी ही राशि में होना भाग्य में उछाल दिखाता है। वहीं शुक्र तुला राशि में 11 अगस्त से 6 सितंबर तक रहेंगे। तो तुला राशि भी शुक्र की अपनी राशि है, यानी भाग्य के स्वामी भाग्य में ही बैठे होंगे और शनि की 10वीं दृष्टि भी उसी समय शुक्र पर होगी। तो यह समय दिखाता है कि आपको लंबी उछाल मिलने का संयोग दिखता है। खास तौर पर धन संबंधी मामलों में आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा इस 2 टाइम पीरियड्स में। अब एक विशेष बात, 14 मई से 11 अक्टूबर तक शनि वक्री रहेंगे। वक्री स्थिति में शनि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। आप अपनी कुंडली में देखिए शनि की स्थिति कैसी है। अगर आपकी कुंडली में भी शनि वक्री हैं तब यह समय बहुत बड़ी घटनाओं का होगा आपके जीवन में। अच्छी होंगी या बुरी होंगी वह तो आपकी अपनी कुंडली में शनि की स्थिति पर निर्भर करता है। दोनों ही हो सकता है। हाँ, यह ज़रूर दिखाता है कि इस पीरियड में आपको बहुत घूमना पड़ेगा। समस्या यही हो सकती है कि आपकी व्यर्थ की बहुत यात्राएं हो सकती हैं इस समय में। बेकार के भाग दौड़ में आप बहुत ज़्यादा समय व धन का खर्च करेंगे। तो इस बात से आपको विशेष सावधानी की ज़रूरत है। पैसे का भी खर्च बढ़ जाएगा। पूरे साल कुंभ राशि वाले लोगों को वेल्थ मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान रखना है। पैसे जितने आएंगे उससे ज़्यादा खर्च होने के योग दिख रहे हैं। तो आप अपने पैसों को बहुत ज़्यादा संभाल कर रखिए क्योंकि शनि की 7.5 अभी शुरू हुई है। कुछ समस्याएं अगले साल आती दिख रही हैं। अब अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो इस साल हम क्या उपाय कर सकते हैं? चींटियों को आटे में चीनी मिलाकर खाने को दें। यह एक अच्छा उपाय होता है। अपने पितरों की आराधना करें। खास तौर पर साल में जो पितृपक्ष आएगा उसकी आराधना करें पितरों की। और 7 मुखी रुद्राक्ष पहने। 7 मुखी रुद्राक्ष शनि का रुद्राक्ष माना जाता है। हर ग्रह का एक रुद्राक्ष होता है और एक मुख होता है। तो शनि का रुद्राक्ष 7 मुखी होता है। 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से शनि प्रसन्न होते हैं और भोलेनाथ का भी आशीर्वाद मिलता है। इसी रुद्राक्ष पर आप शनि का बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। आप इसका शाम को एक माला जाप कर सकते हैं। इससे भी लाभ होगा। रुद्राष्टकम का पाठ कीजिए तो इससे भी शनि के प्रभावों में
बुरे प्रभाव में कमी होगी। याद रखिए, यह साल चैलेंजिंग तो होने वाला ज़रूर है। शनि आपसे बहुत सारे सवाल पूछेगा। प्रारब्ध का जो तीर निकल चुका है कमान से, उसका जवाब आपको देने की ज़रूरत है। अगर आप समय रहते हट सकें तो आप बच जाइएगा, नहीं तो आप उसका निशाना बन जाएंगे। 7.5 का पहला चरण और बाकी ग्रह स्थितियां भी आपके पक्ष में कुछ बहुत खास नहीं दिखाई दे रही हैं। हाँ, राहु केतु आपके चौथे और 10वें स्थान से गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, चौथे स्थान से और राहु का गोचर और 10वें से केतु का गोचर हमेशा दिखाता है कि व्यक्ति घर, परिवार और काम, इन्हीं के बीच में उलझा रहेगा। यानी घर पर ध्यान देगा तो काम का नुकसान, और काम पर जाएगा तो घरेलू समस्याएं ऐसी उठकर खड़ी हो जाएंगी कि आपको अपने काम से ध्यान हटाकर घर पर पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने में वक्त देना ही पड़ेगा। तो राहु केतु आपको पूरे साल इस 2021 में इसी में व्यस्त रखेंगे। तो शनि, गुरु, राहु, केतु का ऐसा गोचर इस साल समस्याएं भी ला रहा है और बीच बीच में कुछ संभावनाएं भी ला रहा है। ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत है। भगवान शिव की आराधना करते रहें। आप सबका नया साल मंगलमय हो, ऐसी मेरी कामना है। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। शांति ओम।